हाय गाइस, दिस इज अमोल मोरे एंड आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल सॉल्यूशंस बाय अमोल मोरे में। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही जटिल टॉपिक है। टॉपिक का नाम है परसेंटेज वर्सेस परसेंटाइल। तो जैसे आपने आज का ये टाइटल भी देखा रहेगा, परसेंटेज इज एब्सोल्यूट एंड परसेंटाइल इज विनोद। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, इसके पीछे कुछ तो रीजन है। तो सबसे पहली चीज, परसेंटेज दुनिया के हर आदमी को समझ जाता है। सबसे बेसिक चीज है परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल, अपने नए पैटर्न के हिसाब से आपकी जो जेडब्ल्यू मेंस की एग्जाम होती है वो 300 मार्क्स की होती है। सही बात है। अगर आपको 210 मार्क्स मिले, इसका मतलब आपको कितना परसेंटेज मिला? सबने बता दिया, राइट? 70% मिला। अगर आपको 240 मिले तो कितना टक्का मिला? 240 मिले तो 80%, और 270 मिले तो 90%, और 300 में 300 मिले तो 100%। बड़ा ही सिंपल मैथ्स है, ये तो सबको समझता है। तो अपने इंडिया में ये परसेंटाइल मेथड क्यों आया और परसेंटाइल का इतना ज्यादा हवा क्यों मचा के रखा है? और परसेंटाइल का चीज ऐसा है जो बहुत सारे लोगों को समझता ही नहीं। मतलब परसेंटाइल के बारे में इग्नोरेंस भी है और इलिटरेसी भी है, बिकॉज परसेंटाइल का मेथड उतना कॉम्प्लिकेटेड करके बताया जाता है। तो आज मैं परसेंटाइल मेथड आपको बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, और फिर उसके बाद मैं परसेंटेज और परसेंटाइल एक दूसरे के साथ कंपेयर भी करूंगा। और अंत में मैं आपको ये भी रेकमेंड करूंगा कि जेडब्ल्यू मेंस में कौन सा परसेंटाइल सबसे अच्छा हो सकता है आपके लिए, और वो अचीव करने के लिए इन शॉर्ट टिप्स भी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके, तो बढ़ते हैं। पहली चीज, आप एक एग्जांपल ले लो। आप सपोज एक क्लास में हो और वो क्लास में है 100 बच्चे। सिंपल, 100 बच्चे हैं और 100 मार्क्स का आपका टेस्ट हुआ है। अभी वो 100 मार्क्स में आपको कितना मिला है? 90 आपको मिला है। 90 तो आपका परसेंटेज कितना हो गया? 90% हो गया आपका भाई। आपका परसेंटेज 90 हो गया, बहुत ही बढ़िया बात है। बट वहां पे ही मैं को आपको बताना है कि आपका परसेंटाइल कितना रहेगा। सपोज आप थर्ड टॉपर हो, आप टॉपर हो थर्ड, मतलब आपके आगे 2 बच्चे हैं और आपके पीछे कितने बच्चे हैं बताओ? ऑब्वियस सी बात है, आपके पीछे रहेंगे 97 बच्चे, क्योंकि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे हो और आपके पीछे 97 पब्लिक है। तो आपका परसेंटाइल कितना हो गया बताओ? आपका परसेंटाइल कैलकुलेट होता है वो पिछले 97 बच्चों के हिसाब से। तो पीछे 97 है और आप 98 हो, मतलब आपका परसेंटाइल आ गया 98। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि 98% बच्चे या 97% बच्चे आपके पीछे है। ठीक है, आपका परसेंटाइल हो गया 97, क्योंकि 97% आप बच्चे आपके पीछे। ऑब्वियसली आप बोलोगे सर पॉइंट्स वॉइंट्स भी देखना चाहिए, बट मैं एकदम सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं इसलिए ऐसे बता रहा हूं। आपके पीछे कितने बच्चे हैं वो देखो आप। तो आपके पीछे 100 में से कितने बच्चे थे? 97 बच्चे आपके पीछे थे। तो आपका परसेंटाइल 97 हो गया, बट आपका परसेंटेज कितना था? 90। ये फर्क है बस। और उसी क्लास में एक विनोद नाम का लड़का है। उस विनोद नाम के लड़के को मिला है 80। विनोद को मिला है 80 मार्क्स, बट उसका परसेंटेज तो 80 हो गया, बट उसका परसेंटाइल क्या रहेगा? लेट अस से पेपर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था और 80 के आगे खाली कितने लोगों को मार्क्स मिला पता है? 13 लोगों को मिला। तो 80 के आगे 13 लोगों को मार्क्स मिला, मतलब विनोद के आगे 12 लोग हैं और विनोद 13वां है। तो विनोद के पीछे कितने लोग हो गए? विनोद के पीछे कितने हो गए? 87 लोग हो गए। इसका मतलब विनोद का परसेंटाइल कितना हो गया? 87 परसेंटाइल। बट विनोद का मार्क्स कितने मिले? 80। तो विनोद का परसेंटेज 80 है, बट विनोद का परसेंटाइल 87 है। तो ये फर्क है। अभी परसेंटेज और परसेंटाइल के बीच में कोई रिलेशन है क्या? अगर होगा भी तो उसका कुछ मीनिंग ही नहीं है। आप परसेंटेज और परसेंटाइल के बीच में कोई रिलेशन या फॉर्मूला निकालने मत जाओ। आप ये समझो कि अगर बोर्ड्स ने परसेंटाइल मेथड इजाद की है तो आपको वो अच्छी तरह से समझनी है। आपका परसेंटाइल अगर विनोद की तरह 87 आया है,
इसका मतलब 87% बच्चे आपके पीछे है और 13% बच्चे आपके आगे है। आप उन दोनों के बीच में हो। मतलब रैंकिंग के हिसाब से देखे तो आपका रैंक कितना आएगा? 87% बच्चे पीछे है और 13 बच्चे आगे है, 12 बच्चे और आप 13वां बच्चे हो, तो आपका रैंक आएगा 13वां। तो परसेंटाइल मेथड का यूज कहाँ होता है? आपकी रैंकिंग इजीली करने में। अभी आप बोलोगे ठीक है, तो जेडब्ल्यू मेंस में ये चीज कैसे होगी? देखो, जेडब्ल्यू मेंस के एग्जाम के लिए मोटा मोटी पकड़ लेते हैं 10 लाख लोग बैठते हैं, 10 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं जेडब्ल्यू मेंस के एग्जाम के लिए। और नए पैटर्न के हिसाब से जेडब्ल्यू मेंस की एग्जाम 300 मार्क्स की है, तो मैं उस हिसाब से परसेंटाइल्स कैलकुलेट किया हूं और उसका कैलकुलेशन मैंने कैसे किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इमेजिन करो कि आपके वक्त 10 लाख लोग सीईटी के लिए जेडब्ल्यू मेंस के लिए अप्लाई किए। मुझे बताओ, सारे के सारे 10 लाख लोग बैठेंगे क्या एग्जाम? डेफिनेटली नहीं बैठेंगे। उसमें से अराउंड 80,000 90,000 समथिंग लाइक दैट बच्चे तो देंगे ही नहीं एग्जाम। फॉर्म भर के रखा है, माँ बाप ने बोला इसलिए, और कॉलेज में भरना था इसलिए, अदरवाइज वो बैठेंगे ही नहीं। ठीक है, तो 10 लाख में से तो आप 1 लाख तो वैले ही पकड़ लो, 9 लाख बच्चे जो एक्चुअल में एग्जाम देंगे। ठीक है, अभी ये 9 लाख बच्चों में जेडब्ल्यू मेंस के लिए एक्चुअली कितने लोगों ने प्रिपेयर किया रहेगा? तो ये 9 लाख बच्चों में जो प्रॉपरली प्रिपेयर करते हैं जेडब्ल्यू मेंस के लिए, आप पकड़ लो 2.5 से 3 लाख बच्चे प्रॉपरली प्रिपेयर करते हैं। बाकी सारे तो ऐसे ही मेंस का एग्जाम है इसलिए देना चाहते हैं। ठीक है, तो इमेजिन करो 10 लाख में से, लेटस से कैलकुलेशंस इजी करने के लिए बोल रहा हूं मैं, कि 2.5 लाख लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर किया है फॉर दी मेंस एग्जाम। ओके, अभी 300 मार्क्स की एग्जाम है। अभी 300 मार्क्स में आपको कितने मार्क्स लाने हैं ताकि आपका परसेंटाइल अच्छा आए? तो आप ही सोचो कि जेडब्ल्यू मेंस डेफिनेटली, नो डाउट, इट इज अ डिफिकल्ट एग्जाम, बट कंसिडरिंग ऑल द स्टूडेंट्स, कंसिडरिंग एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज स्टूडेंट, अबव एवरेज स्टूडेंट, वेरी स्मार्ट स्टूडेंट, मैं इन कैटेगरीज में विश्वास नहीं करता, बट कैसे देखो, इंटरेस्ट की बात है। अगर मुझे जेडब्ल्यू मेंस में इंटरेस्ट है तो मैं अबव एवरेज फाड़ दूंगा, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो मैं कितना भी स्मार्ट हूं, मैं बिलो एवरेज ही रहूंगा मेंस की एग्जाम में। समझ रहे हो ना मेरी बात? जैसे स्कूटर चलाना, बाइक चलाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो उसमें मैं बिलो एवरेज ही रहूंगा, मेरे को आएगा ही नहीं, वो बात है। तो मैं उस हिसाब से ये कैटेगरीज बोल रहा हूँ। कोई भी स्टूडेंट एवरेज नहीं होता या एवरेज स्मार्ट नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, ओके। तो अभी देखो कि ये 10 लाख बच्चों में से आप ही सोचो कि एवरेज स्कोर क्या रहेगा। क्या आप गेस कर सकते हो 300 मार्क्स की एग्जाम में एवरेज स्कोर क्या रहेगा? मतलब उसके आसपास जनरली सबका स्कोर रहेगा। कैन यू गेस दैट? चलो एक गेस कर लो, कितना रहेगा मैं बताऊं? एवरेज स्कोर रहेगा 300 में से 50 से भी कम। अगर आप सारे 10 लाख बच्चों का एवरेज आउट कर लो, ठीक है, एवरेज आउट मतलब सारों के मार्क्स ऐड कर लो और डिवाइड बाय 10 लाख बच्चे कर लो, तो वो 50 भी नहीं आएगा। 50 भी ज्यादा बोल दिया मैंने। ठीक है, तो अभी ये मैंने क्यों बताया? मैंने ये इसलिए बताया ताकि परसेंटाइल कैलकुलेट करने में आसानी हो। इसका मतलब ये तो आपको समझ गया है कि बहुत बच्चों को 50 से भी कम मार्क्स आने वाले हैं। मुझे बताओ 250 से 300 के बीच में कितने लोगों को मार्क्स आएंगे? सो डेफिनेटली ये नंबर लाखों में नहीं रहेगा, शायद कुछ हजारों में रहेगा। 4 से 5,000 स्टूडेंट या 10,000 स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा 20,000 पकड़ लो। सही बात है। अब मुझे बताओ 10 लाख का 1% कितना हुआ? तो 10 लाख को डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 1% मिलेगा। 10 लाख को डिवाइड बाय 100 करना है तो 10 लाख को पहले डिवाइड बाय 10 करता हूं, 1 लाख, 1 लाख को वापस डिवाइड बाय 10 करता हूं, कितना बचा? 10,000। मतलब 10 लाख का 1% कितना है? 10,000 है। इसका मतलब अगर मैं इमेजिन करूं कि 250 से 300 के बीच में 10,000 बच्चों को मार्क्स है, विच इज पॉसिबल, लॉजिकल भी लग रहा है, फिजिबल भी लग रहा है। 250 और 300 इसके बीच में 10,000 बच्चों को मार्क्स है और ये 1% है बस। 1%, समझ रहे हो मेरी बात? 1%, वो भी मैंने ज्यादा बोल दिया है। तो अगर आपको 250 मार्क्स आया तो आपके आगे कितने बच्चे हैं बताओ? 1% ना।
और आपके पीछे कितने बच्चे बताओ? 99% बच्चे। मतलब आपका परसेंटाइल कितना आएगा? 99 परसेंटाइल। बट इन रियलिटी क्या 10,000 बच्चों को 250 प्लस मार्क्स मिलते हैं? इसका भी जवाब मैं देता हूं, नहीं मिलते, बिल्कुल भी नहीं मिलते। 250 के ऊपर बहुत कम बच्चों को मार्क्स मिलते हैं। लेट मी टेल यू कितने बच्चों को मिल सकते हैं। 250 के ऊपर आई कैन से हार्डली 2000 बच्चे रहेंगे। मतलब ये बहुत ज्यादा हाई परसेंटाइल हो जाएगा, समझ रहे हो। सपोज आपको 300 में 150 मार्क्स मिला, तो अभी आपको देखना है कि अरे मेरा स्कोर तो आधा है, मतलब मेरा परसेंटेज कितना आ गया? 50 ना। 300 में 150 मार्क्स मतलब 50%। तो आपका परसेंटाइल कितना आएगा वो आपको गेस करके बताऊं मैं? चलो मैं बताता हूं। अगर सपोज आपको 300 में 70 से 80 मार्क्स है, तो आपके पीछे कितने बच्चे रहेंगे पता है? 90% बच्चे आपके पीछे रहेंगे। खाली 10% लोग, मतलब कितना? 1 लाख लोग, 10 लाख बच्चे बैठे हैं ना, 1 लाख लोगों को मार्क्स रहेंगे, 1 लाख बच्चों को मार्क्स रहेंगे 70 के आगे। मतलब अगर आपका 300 में 70 से 80 के बीच में स्कोर है, तो आपका परसेंटाइल कितना आ रहा है? 90 परसेंटाइल। 300 में 70 का परसेंटेज निकाल के बताओ कितना आता है? 20%, 25%। सही बात बोल रहा हूं। 300 में अगर आपको 70 मार्क्स है, तो आपका 20 के जस्ट ऊपर जा रहा है परसेंटेज। मतलब आपका परसेंटेज है 20, बट आपका परसेंटाइल कितना आ रहा है? 90। बिकॉज 70 के नीचे 90% पब्लिक, 90% स्टूडेंट रहते हैं। मतलब अगर आपको जेडब्ल्यू मेंस की एग्जाम में 90 परसेंटाइल चाहिए, तो आपको कितना मार्क्स निकालना है? आप 80 मार्क्स निकालो, गेम फिनिश, आपको 90 परसेंटाइल आ गया। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो 90 से 120, ये सॉरी 80 से 120, 80 से 120, ये जो रेंज है इसमें बहुत सारी पब्लिक रहती है। तो आप बोलोगे सर कितनी पब्लिक रहती है, बताइए जरा। तो 90, 80 और 120, इसके बीच में ना, इसके बीच में वो 5% पब्लिक रहेगी। मतलब 120 के ऊपर कितने बच्चे रहेंगे मैं बताऊं? 5%। मतलब 120 स्कोर के पीछे कितनी पब्लिक रहेगी? 95% बच्चे 120 के पीछे रहेंगे। इसका मतलब अगर आपको 120 मार्क्स मिलता है, तो आपका परसेंटाइल कितना हो जाएगा? 95। 120 मार्क्स मिलने पे 95 परसेंटाइल हो रहा है, और आपका परसेंटेज कितना हो रहा है? 40। 300 में 120 कितना परसेंटेज है बॉस? 40 परसेंटेज है, बट परसेंटाइल है 95। समझ रहे? इसलिए मैंने बोला परसेंटेज इज एब्सोल्यूट एंड परसेंटाइल इज विनोद। पूरा विनोद मचा के रखा है। बिकॉज परसेंटाइल सिस्टम इज अ रिलेटिव सिस्टम। वो पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करेगा ना, कि कितने परसेंट बच्चों को कितने मार्क्स मिल रहा है। अभी मेरा एक स्टूडेंट है, उसका स्टेटस आया था, गॉट 10 पॉइंटर अलॉन्ग विथ 29 अदर्स। इसका मतलब मैं बताता हूँ, पॉइंटर ये भी एक रिलेटिव सिस्टम है। बट अभी लॉकडाउन में क्या हो गया, बच्चे घर से ही पढ़ रहे हैं, टेस्ट भी घर से दे रहे हैं, तो सबको अच्छे जा रहे हैं ना टेस्ट, किसी को बुरा ही नहीं जा रहा। आधे से ज्यादा तो ओपन टेक्स्ट बुक वाली पेपर्स हो रहे हैं, तो सबको 10 पॉइंटर मिल गया। मतलब उसकी क्लास में 60 बच्चे थे, 60 में से 29 बच्चों को 10 पॉइंटर, बिकॉज सबको सेम ही मार्क्स है। समझ रहे हो? तो वो थोड़ा अलग सीन हो गया। बट मैं ये जेडब्ल्यू मेंस की बात करूं तो वो वैसे नहीं होता ना, दैट इज अ डिफिकल्ट पेपर, राइट। तो हार्डली 120 के ऊपर 5% पब्लिक रहेगी। अभी आप बोलेंगे सर ठीक है, मोटा मोटी आप ये बता रहे कि 90 परसेंटाइल चाहिए तो 70 से 80 मार्क्स निकालो, 95 परसेंटाइल चाहिए सर 120 निकालो। सर मुझे चाहिए 99, तो कितना मार्क्स निकालना चाहिए? देखो अभी रियलिटी में बताता हूँ। 99 परसेंटाइल का मतलब क्या? आपके आगे 1% पब्लिक है, आपके पीछे 99% बच्चे हैं। ओके, तो 99 परसेंटाइल के लिए कितना मार्क्स रहेगा? मेरे हिसाब से 99 परसेंटाइल के लिए सेफ स्कोर बता रहा हूं, अगर आप 160 प्लस निकालते हो, 160 प्लस, तो आपका 99 परसेंटाइल के आसपास टच हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? और एकदम सेफेस्ट बताऊं तो 180 प्लस। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स मिलते हैं वो सब देख के कैलकुलेट मारा है, और थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस लगाया है, एंड आई थिंक इट टैलीज।
एवरी ईयर जो भी परसेंटाइल होता है वो उसी हिसाब से कैलकुलेट होता है। सो इन शॉर्ट मैंने आपको 3 रेंजेस बता दी कि अगर आपको 99 परसेंटाइल चाहिए तो आप मिनिमम 160 निकालो, 160 के ऊपर हो आप तो आपको 99 परसेंटाइल मिल जाएगा। 300 मार्क्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको 120 के अराउंड मार्क्स है तो आपका 95 परसेंटाइल आएगा। अगर आपको 70 to 80 के बीच में मार्क्स है तो आपका 90 परसेंटाइल आएगा। समझ रहे हो बात को? अभी 99 से लेके 100 में जो 1% है उसमें तगड़ा कंपटीशन है। 99.1, 99.2, 99.3, 99.4 एंड सो ऑन। 100 परसेंटाइल वैसे कैलकुलेट होता है, जो टॉपर्स रहेंगे उन सबको 100 परसेंटाइल मिल जाएगा। 99.999999 ऐसा भी मिलेगा। मतलब लॉजिक समझ पा रहे हो आप? दैट इज द होल आइडिया। ये रेंजेस बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा परसेंटाइल अच्छा है? तो 90 परसेंटाइल इज अ नूब परसेंटेज, ठीक है। बहुत ही ऑड और बहुत ही इजी है 90 परसेंटाइल मिलना। 95 परसेंटाइल इज एन ओके परसेंटेज, अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे, ठीक है, NITs वगैरह। अभी बहुत ज्यादा अच्छा परसेंटाइल क्या है? तो मैं बोलूंगा 95 से 99 की रेंज में भी आपको मिलता है तो भी अच्छा है, क्योंकि एडमिशन के बारे में सोचो ना आप। 95 के ऊपर है आपका परसेंटाइल तो आपके आगे सिर्फ 5% बच्चे हैं, तो टॉप 5% जो कॉलेज है वो आपको मिल जाएंगे। इसको सीधा वैसे रिलेट करो आप। अगर आपको 99 परसेंटाइल मिला तो आपके आगे 1% बच्चे हैं, तो आपका कंपटीशन वो 1% बच्चे हो गए, पीछे वाले नहीं। तो अच्छे कॉलेज में, मतलब टॉप 1% कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को? सो दैट इज हाउ इट ऑल वर्क्स आउट। सो इन शॉर्ट मैं क्या बताना चाहता हूँ, आप रेंज अपने दिमाग में फिक्स रखो, ठीक है। रेंज फिक्स करो कि मुझे इतना मार्क्स आ रहा है तो इतना परसेंटाइल आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप JEE मेंस की अपने क्लासेस में, कॉलेज में, हर जगह एग्जाम दे रहे हो कोचिंग में, और आपका 300 में 200 आ रहा है, तो आपका परसेंटाइल कितना है? तो आप ही समझ लो। अमोल सर ने क्या कहा कि 160 अगर आपको है, 160 प्लस, तो आप 99 परसेंटाइल क्रॉस करते हो। मतलब 200 है तो आप ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू 99 हो। दैट इज माई गारंटी। एंड दैट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन कि उस ईयर का अपना डिफिकल्टी लेवल कैसा है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट बेटा ये नॉर्मलाइजेशन वाला प्रोसेस है। 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे उतना मैटर नहीं करेगा, ठीक है, अगर रेंजेस की बात करें तो। सो इन शॉर्ट देखो, मैंने परसेंटाइल और परसेंटेज का कंपैरिजन आपको बता दिया है। एक बार फिर से बताता हूं, 40 परसेंटेज को 90 परसेंटाइल मिलता है। बात समझ रहे हो? परसेंटेज इज एब्सोल्यूट एंड परसेंटाइल इज विनोद, ठीक है। ये कंपैरिजन है। तो आप परसेंटेज तो देखो ही मत, आप ये देखो कि अगर आपको x परसेंटाइल मिलता है, x परसेंटाइल, तो इसका मतलब क्या है? 100 माइनस एक्स करने का। 100 माइनस एक्स मतलब आपको 89 परसेंटाइल मिला, तो आप 100 माइनस 89 करो तो बचा 11। मतलब 11% बच्चों के साथ आपका कंपटीशन है एडमिशन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से परसेंटेज और परसेंटाइल कंपेयर किए जा सकते हैं, और उनका जो रियलिटी चेक है वो भी मैंने आपको दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, और इसका जो परसेंटेज वर्सेस परसेंटाइल का जो कंपैरिजन है वो भी अच्छा लगा रहेगा और समझ में आया रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अपने चैनल को सॉल्यूशंस बाय अमोल मोरे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए दिस इज अमोल मोरे सेइंग बाय बाय टू यू।